एसएससी जीडी में मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं ये जानने से पहले आप लोग मेरी ये मेंटरशिप की ज्वाइनिंग लेटर देखो। मेरा सबसे पहले नाम देख लो, जैद खान, मेंटरशिप एसएससी, यानी ये मुझे मिला है 8 साल की तरफ से, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस के बाद मिला है। इसका काम क्या रहता है वो भी पहले बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको स्कोर कैसे बढ़ाना है वो सब बताऊंगा। तो ये देखो किस चीज़ का है, ये मिला है मुझे मेंटरशिप का। इसमें काम क्या करना रहता है कि एक ऐप लॉन्च होने वाला है फरवरी में, तो उसमें मुझे आप लोगों को गाइड करना है, यानी किस तरीके से सिलेबस है, क्या किस तरीके से पढ़ना है, एग्जाम किस तरीके से होता है, यानी एसएससी का A to Z इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। ये मुझे पेपर इसलिए ऐसे ही नहीं मिल गई है कि हाँ बस 8 साल वालों ने मुझे भेजा दिया। इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी मुझे। ये 3 प्रोसेस में मुझे ये मिला। पहला प्रोसेस हुआ था, मेरा टेस्ट हुआ था, टेस्ट देने के बाद यानी ऑनलाइन हुआ था। उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ, 2 इंटरव्यू हुआ। पहला इंटरव्यू में एसएससी की जितनी भी एग्ज़ाम होती है, सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, जीडी, जितनी भी एग्ज़ाम होती है सभी का सिर्फ ये सब एग्जाम पैटर्न पूछा गया कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो बताओ। वो पूरा एक लाइन से बताया, उसमें 2 घंटे का मीटिंग हुआ। फिर दूसरे इंटरव्यू में मेरी नॉलेज देखा गया कि हाँ मुझे कितना आता है, नहीं आता, मतलब पढ़ने में कैसा हूँ। फिर लाइव लिखा के दिखाया गया कि लिखना आता है कि नहीं लिखना। काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस के बाद ये फाइनली मुझे ये 14 तारीख को मिली है, जो कि आज 16 तारीख है। नाम भी आप देख सकते हो। तो ये मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिली है। इसका काम रहता है कि मतलब मेरे पास उतना नॉलेज है जो मैं आप सभी को बता सकूं। तो बस ये आपको दिखाऊंगा बहुत जल्द। आपको मैं मेंटरशिप की 8 साल प्लेटफॉर्म पर भी दिखूंगा, और कल मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगा 8 साल के साथ कोलैब करके, तो वो भी आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों को लगता होगा कि ये अपना मन से बस छाप के आप सभी को दिखा रहा हो, तो मैं कल आपको प्रूफ दिखा दूंगा 8 साल के साथ कोलैब करके। तो ये दिखाने का मकसद ये था आप सभी का कि मुझे मेरे पास इतनी नॉलेज है, भले मेरी उम्र कम है पर तजुर्बे काफ़ी ज़्यादा है। तो अब चलो बात करते हैं मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ा। तो सबसे पहले देखो, मैथ में आपको क्या क्या जरूरी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको पहाड़ा याद रहना चाहिए, जो देख सकते हैं स्क्रीन पे। और उसके बाद आपको क्यूब रूट तो याद रहने ही रहना चाहिए। और ये याद नहीं होता तो आप इसके ट्रिक काफ़ी ज़्यादा है, वो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट कैलकुलेशन का, वो आप देख लेना। और फिर आपको साइन रूल याद रहना चाहिए, और फिर आपको नंबर संख्या याद रहना चाहिए, और भी जितने फॉर्मूला जैसे परसेंटेज, ये सब याद रहना चाहिए। ये सब याद रहेगा तभी कुछ फायदा। और मैथ में आपको ये एक्सपेक्टेड 40 है, ये एक बुक है जो कि 30 दिन में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। इसको मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, यानी इसको आपको करने के बाद आपका कैलकुलेशन हाई लेवल का स्पीड हो जाएगा। तो आप अगर कमज़ोर हो मैथ में तो इसको जरूर रिवीजन करो। अगर ये बुक नहीं ले सकते तो आप ये वाले प्लेलिस्ट से पूरा लेक्चर कंप्लीट करो। मोहित गोयल सर की है, यही बुक है, वो आपको वहाँ कराएंगे। बस वो करने के बाद आपको पहाड़ा वहाड़ा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्यूब वो कुछ नहीं। इसमें देखो कितने चैप्टर है वो मैं दिखाता हूँ। ये देखो इसमें सिर्फ 12 ही चैप्टर है, यानी परसेंटेज हर एक चीज़ इसमें, एलसीएम, एचसीएफ, जो सक्सेसिव मेथड जो मैं अगले वीडियो में बताया था वो हर एक चीज़ है। तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। और इसको करने के बाद जिनका सिलेबस 50 से 60% कंप्लीट है, तो आप रामबाण सीरीज से इसे प्रैक्टिस कर लो। 14 लेक्चर है इसमें, आर सर 10 लेक्चर कंप्लीट कर देंगे। तो एग्जाम से पहले इसे पूरा कंप्लीट कर लो, फिर आपका दनादन मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ेगा। ये मेरा भी ये होता था। तो पहले अगर विश्वास नहीं तो पहले का मेरा ये देखो, पहले का ये मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर था, फिर आपका देखो अब ये आता है स्कोर। तो मैं ये सब पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ तभी मेरा स्कोर आता है बढ़िया। और उसके बाद आपको रीजनिंग के लिए, रीजनिंग की आप ये प्रैक्टिस सेट यानी सुपर सेट है, इसे पूरा कंप्लीट कर लेना। कम ही लेक्चर है, जिनका सिलेबस 50 से 60% कंप्लीट है तभी। बाकी जिनका सिलेबस अगर अटका हुआ है तो आप एसएससी जीडी का मेरे इसमें जाना, और दूसरा वीडियो में पूरा बेसिक से बता दिया हूँ। उसमें सिलेबस है, जो बेसिक से करना चाहते हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप पहले बेसिक से पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। और जो 50-60% कंप्लीट है वो सिर्फ मॉक टेस्ट दें और ये सब कंप्लीट करें। तो रीजनिंग की आप ये कर लेना, और उसके बाद फिर और जीके जीएस के लिए आप नवीन सर की ये वाली से करना पूरा प्रैक्टिस, और साथ में मेरी वाली भी जो प्ले लिस्ट है उससे भी आप कर लेना। बाकी जो शुरू से जैसे हिस्ट्री जो नहीं पढ़े वो मेरी वाली जाके ये वाली पूरा एक बार अच्छे से देख लेना, जहाँ मैं आपको टाइम लाइन के द्वारा बता दिया हूँ, पूरे आपको समझ में आ जाएगा। तो जीके जीएस की ये रही। और उसके बाद अब आती है हिंदी। तो हिंदी आप ये वाली कर लेना पूरा कंप्लीट। इसको ये प्रैक्टिस सेट है। बाकी आप अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप पहले सिलेबस कंप्लीट करें तभी होगा। उसके बाद इंग्लिश वालों आप इससे कर लेना। तो देखो इससे आपके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और इसकी किस तरीके से प्रैक्टिस करना आप नीचे वाली जाके मॉक टेस्ट वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल में बता दी हूँ। और इंडिया में कट ऑफ कितनी जाती है हर एक स्टेट की वो भी बता दी हूँ, तो वो भी देख लेना। फिर अब बात करते हैं मॉक टेस्ट कैसे दे यार, नंबर कैसे बढ़ेगा। तो देखो मॉक टेस्ट में अगर आपका नंबर कम बढ़ रहा है तो आप अगर मैं भी 2 जगह प्लेटफॉर्म पे देता हूँ, सिर्फ 2 ही जगह पे। अगर आप लोग भी शायद देते होंगे तो सुन लो। मैं पहले देता था RWA पर, और अब दे रहा हूँ टेक्स्ट बुक पर। तो देखो टेक्स्ट बुक की फ़ायदा इसलिए ना कि उसमें आपका अगर नंबर नहीं बढ़ रहा है तो आपका
उसमें जो चैप्टर वाइज टेस्ट रहता है, यानी जो चैप्टर आपको नहीं आ रहा तो चैप्टर वाइज पहले टेस्ट दो, तो हर एक चैप्टर पहले स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बार में ये किताब को फाड़ना चाहेंगे नहीं फटेगा, अगर इसे एक एक करके फाड़ेंगे, एक एक करके फाड़ेंगे तो फट जाएगा, अगर ये पूरा एक बार में फाड़ोगे तो नहीं फटेगा। तो ये होता है, पहले एक एक चैप्टर करके प्रैक्टिस करो, यानी एक एक चैप्टर करके अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप पूरा जो फुल सेट रहता है यानी 20 क्वेश्चन का जो मैथ, तो आप पूरा कर पाओगे। और ये सिर्फ फ्यूचर आपको टेक्स्ट बुक पर ही मिलेगा, और अभी नहीं लेना टेक्स्ट बुक पर। तो पहले RWA की बात करें तो देखो RWA में आपको फुल सेट मिलेगा, तो अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप RWA पर ही लें, और SSC का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ले लें। अगर आपके पास पैसे हैं थोड़े तो आप 300 350 में आपको टेक्स्ट बुक की मिल जाएगी, तो वहाँ ले लें। वहाँ काफ़ी ज़्यादा अलग अलग आपको टाइप 8-9 तरह का मिलेगा, और 8 लैंग्वेज का आपको टेस्ट मिलेगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। और ये आपको अभी नहीं लेना है, पीछे सेल खत्म हो चुकी है, अगली सेल आएगी तो मैं बता दूंगा, उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, और जब भी लोगे तो मेरा कोड Z यूज़ कर लेना, जिसमें आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा और मुझे भी थोड़ी प्रॉफिट हो जाएगी। तो देखो ये रहेगी तो ये तो हो गई मॉक टेस्ट के बारे में, और सिलेबस कहाँ से प्रैक्टिस करें जिनका स्कोर नहीं बढ़ रहा था। तो ये सिर्फ उनके लिए है जिनका 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट है। अगर आप अभी 10% सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो ये बात बुरी लग सकती है आपको, आप अगले साल का टारगेट रखें, क्योंकि आपका भी 10% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो कहाँ से हो पाएगा। क्योंकि मैं खुद दोस्त से कर रहा हूँ, मुझे पता है SSC का एक बार एग्जाम निकाल चुका हूँ, तो मुझे पता है कि क्या SSC GD की लेवल रहती नहीं रहती है। प्लस में ये सब देख सकते हो, इतना सारा बुक CGL लेवल की तैयारी करो, फिर भी मुझे भी लगता है कि हाँ SSC GD है। बाकी बात तो होती रहेगी। बाकी आप बेसिक से कोई भी यूट्यूब से ना पढ़े, बाकी बैच ले ले, किसी भी टीचर का बैच से पढ़े, यूट्यूब से ना पढ़े, क्योंकि यूट्यूब में आप एक चैप्टर किसी और टीचर से पढ़ेंगे, अगला टीचर किसी और से पढ़ेंगे। और ये मेंटरशिप की मेरी जो मैं आपको दिखाया हूँ, ये इस चीज़ का प्रूफ है कि हाँ मैं मेंटरशिप के लायक हूँ, मतलब लोगों को सलाह देने के लायक हूँ। ये देख सकते हो कितनी पेज है, ये पूरा इसमें सैलरी उलरी सब दी हुई है, यानी ये मेरी सैलरी है। तो इसकी अच्छे से रिवील करूँगा मैं कि इसकी पूरी प्रोसेस क्या है नहीं है। इसे आप भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपके अंदर ये काबिलियत है तो उसके बारे में प्रोसेस बताऊँगा, ये आप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसकी जब शुरू होगी, ऐप अपडेट होगी, तो मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि वहाँ पे आप इंस्टॉल करें ऐप, हर एक चीज़ बताऊंगा। तो ये रहा, और आप यहाँ तक इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, और यही बोलूँगा बेसिक से खाली रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। यानी आप जो भी मॉक टेस्ट दोगे, वो मॉक टेस्ट का अगर 1 घंटा आप मॉक टेस्ट देते हो तो 2 घंटा उसका एनालिसिस करो, तो कोई फायदा नहीं तो 1 घंटा आप बेकार में उससे चाहे कुछ और पढ़ लो। अगर 1 घंटा मॉक टेस्ट देके 2 घंटे रिवीजन नहीं कर पाओगे तो आप अच्छे से बेसिक्स पढ़े और रोजाना 2 मॉक टेस्ट दें। तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें छूट चुकी है जैसा कि मुझे लगता है, क्योंकि बहुत से पॉइंट मैं सोच के रखा था बताने के लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसकी खुशी में मैं आप सभी को बता नहीं पाया कि और क्या क्या पॉइंट रहा था। तो मैं एक फिर से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप यहाँ तक देखते हो तो आपको ये नंबर आपको दिख रहा है, इसमें आप मैसेज करना जैद लिख के, मैं आपको SSC GD की पूरी नोट्स फ्री में दूंगा, और आप जैद लिखना और कॉल नहीं करना, सिर्फ मैसेज करना। सिर्फ यहाँ तक जो देखते हैं उनके लिए। अगर आप जैद यूज़ नहीं करोगे तो आपको ये फ्री PDF नहीं मिलेगा। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री यानी GK GS की पूरी सब्जेक्ट, और मैथ, रीजनिंग और हिंदी जो मैं खुद से बनाया हूँ। ये देखो, ये मेरी सब इतनी कॉपी है, ये मेरी पूरी मैथ की है, और ये मैं बनाया था लगता है 1 साल पहले ही बनाया था। ये देखो पूरी फुल है, दिख रही है, ये पूरी फुल है देखो। तो ये देख सकते हो इतनी मोटी मोटी कॉपी है, पूरा मैथ की फुल, ये मैथ की है। तो देखो मैं आपको कलेक्शन दिखा देता हूँ, ये सब ये रीजनिंग की, यानी इतनी 500 की पेज की कॉपी मैं भर चुका हूँ खुद से, हर एक सब्जेक्ट की बनाए हुए प्रॉपर नोट्स। अगर आप अगले साल की टारगेट कर रहे हो ना, तो आप पूरी खुद से नोट्स बनाए। ये नोट्स लेने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप अगले साल का टारगेट रख रहे हैं, यानी आपका 5-10% सिलेबस कंप्लीट है, या आप अभी शुरू करते हो, तो आप प्रॉपर अपने से नोट्स बनाओ। और किसी भी टीचर का, सारे टीचर एक अच्छे होते हैं, सारे बुक अच्छे होते हैं, यानी ये नहीं कि ये बुक खराब है, ये टीचर खराब है, सारे टीचर एक है। टीचर सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा, पढ़ना आप ही को है। तो आप किसी भी टीचर का बैच लें और लग जाए, बस उसी को कंप्लीट करें। ये मत देखिए, सिलेबस देखने पे मत जाए, क्योंकि आप पहले लगा के पढ़ो, और आप पढ़ोगे पूरा जितना हो सके पढ़ो, उसके बाद देखो कि क्या छूट गया। ये नहीं कि सिलेबस देख के हमको पहले परसेंटेज करना है, फिर प्रॉफिट लॉस करना है, फिर LCM HCF करना है, रेशियो प्रोपोर्शन करना है। नहीं, आप पहले दबा के पढ़ लो, उसके बाद देखो क्या छूट गया, इस तरीके से पढ़ो। तो ये जो नंबर मैं शुरू में बताया था, उसमें आप ज़ायद मैसेज करना, आपको पूरी हैंड रिटेन नोट्स दे दूंगा अपना, जिससे आपका रिवीजन में आपको काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए अच्छे हैं।